डॉक्टर जयनारायण, मैं दो तीन चीजें इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ये सीरियस, इतना ज्यादा सीरियस इशू हो गया है। मुझे लगता है कि भारत जो भी अपना 10 से 11 15 साल से जो भी जूझ रहा है अपने आंतरिक समस्याओं से, लेकिन जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात जो डॉक्टर राकेश कह रहे हैं, चीन का सबसे ज्यादा वहां स्टेक्स था। सुनते हैं कि करीब $100 बिलियन का स्टेक्स था। इसका रिटेलिएशन लोग ये कह रहे हैं कि अब ये होगा कि चीन ताइवान को खाएगा, क्योंकि उसको जवाब देना ही देना है अमेरिका को। चीन अब ताइवान को खाएगा, ये बिल्कुल तय है। दूसरी बात, आज या कल जो रशिया के पुराने एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मेदवेदेव रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया जो और खतरनाक है। उनका ये स्टेटमेंट आया है कि किसी भी देश की सिक्योरिटी का एक ही गारंटी है, वो है उसका परमाणु हथियार। और ऐसा माना जा रहा है कि अब आप अमेरिका कुछ कहता रहे, कहीं कोई सैंक्शन लगे ना लगे, अब हर देश को जो भी थोड़ा भी कहीं अफोर्ड कर सकता है या कहीं से कुछ कर सकता है, उसको अपनी सुरक्षा के लिए वो न्यूक्लियर वेपन की होड़ मचेगी, जो अमेरिका ने ट्रिगर किया। हो सकता है अमेरिका चाहता हो ये होड़ मचे, इसकी भी पूरी संभावना हम इससे नहीं कर सकते। अमेरिका एज अ बिजनेसमैन उसको ये सूट करता हो कि इस तरह की होड़ मचे, हथियारों की होड़ मचे। मैं इस पे, और भारत का एक अजीब सा, ये इट हैज नेवर हैपेंड, अमेरिका के या किसी के हम पक्ष में खड़े हुए नहीं दिखाई दिए हैं आज तक, लेकिन आज तो हम बिल्कुल अमेरिका के पीछे हाथ बांध के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं? हम किसी भी इस शासक का विरोध या उसकी नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां जो कुछ हुआ है उसमें अमेरिका का ने जिस तरह से उल्लंघन किया, उसमें हम क्यों चुप हैं? और इसका एक लॉन्ग टर्म प्राइस, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जिसकी एक कुछ मतलब दुनिया देखती है आपकी तरफ, हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं। डॉक्टर जयनारायण। नमस्कार आनंद जी, नमस्कार अनिल जी, नमस्कार पाठक साहब, आप तीनों को मेरे प्रणाम। देखिए, परिस्थिति का जहां तक पाठक साहब ने ब्यौरा दिया, मैं पूर्णतया उसके साथ सहमत हूं। अमेरिका का अब रवैया यह है कि जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेस वार्ता की 5 तारीख को जनवरी की, उसका एक भाग यह है कि मोदी जानते हैं हमें कैसे खुश रखना है। दूसरा भाग यह है कि अगर एक ड्रॉप भी रशिया से तेल लिया गया तो हम ये 50% टैरिफ डाले हुए हैं, उससे भी बढ़ाएंगे। ये उसका पार्ट बी है। तो ये हो सकता है, हमारी तो दिग्गी बन गई है, हम कुछ बोलते नहीं, हम यही कहते हैं कि सब अपना अपना काम करे, शांतिपूर्ण तरीकों से करे, जिसका मतलब कुछ नहीं होता है। उससे अच्छा तो न्यूयॉर्क का मेयर है, who telephonically fired the president, that and not only he is breaching the international law, the US constitution also is breached, because without the approval of Congress, attacking some foreign country, these powers are not vested in the hands of the president of America. तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी ऐसे की तैसे करके चल रहा है। तो ट्रंप कहाँ ले जाके दुनिया को छोड़ेगा, क्या होगा आगे चल के, क्या होगा, उसका कोई आज प्रेडिक्शन करना है तो दिमाग में नहीं आता है। भारत की बात छोड़िए, भारत कुछ नहीं कर पाएगा। भारत को और भी 50% से बढ़ के और सैंक्शन लगा दिए तो वो मिमियाता जाएगा और सहन करता जाएगा। भारत पता नहीं क्या है, उसकी वजह क्या है, मगर ट्रंप हमेशा हमारी चुस्की लेते रहे हैं कि मोदी इज अ गुड गाय एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। ये सब क्यों कहते हैं वो भी समझ में नहीं आता, करता उल्टा है बिल्कुल। अब जहां तक चाइनीज इंटरेस्ट का सवाल है, आपकी बात से मैं काफी सहमत हूं कि यहाँ इन्होंने जो किया है वो चाइना नजदीक से नजदीक कर सकता है। तो अपना जो वैसे भी अभी उन्होंने अपनी नौसेना की जो कवायद है वो ताइवान के करीब की है, तो आने वाले समय में ये वो ले लेंगे, तो ये ले लेता है तो हम वो ले लेंगे, और वो अमेरिका से सुरक्षित है। यानी सीधी बात अमेरिका पे आएगी
तो ये सब चीजें होगी, और होगी तो फिर दुनिया में कहाँ कौन सी देश किस परिस्थिति में आएगी उसका आज तो कोई 2026 की साल में क्या होगा आज उसका भविष्य कथन मुश्किल है। मगर ये आदमी जो कर रहा है वो पूरी दुनिया के खिलाफ कर रहा है, वो पूरी मानव जात का दुश्मन है ऐसा मानना चाहिए। और उसको अगर रोका नहीं गया तो ही इज अ बुल इन द चाइना शॉप। वो कल उठ के कहाँ अपना हाथ डालेगा उसका कोई भरोसा नहीं, और कहीं ना कहीं तो शॉर्ट सर्किट होना है। एक जगह नहीं हुआ तो दूसरी जगह नहीं हुआ तो तीसरी जगह, कहीं ना कहीं तो शॉर्ट सर्किट होना है। एंड एट दैट टाइम it will be an explosion which will be unprecedented dimensions, और उसके बाद कुछ किसी से कुछ नहीं हो सकता। एक बात ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस हैज बीन रिड्यूस्ड। ट्रंप ने तो ये भी कर दिया कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूएसए इज यूनाइटेड नेशंस, ये भी बात उन्होंने की है, विच शेयर कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशंस। ये सेड कि वो कौन है यूनाइटेड नेशंस, हम ही यूनाइटेड नेशंस है। तो यूनाइटेड नेशंस भी मैं हूं, सर्वसत्ताधीश भी मैं हूं, जस्टिस करने के लिए भी मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया गया है। तो ये सब चीजें इकट्ठी मिला के जो भी इस तरह की ताकतें हैं मैं मानता हूं मिलती जाएगी, और आने वाले समय में आसार अच्छे नहीं दिख रहे दुनिया के लिए। आप सोच सकते हैं शायद विश्व युद्ध ना हो तो भी एक बड़ा युद्ध तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि होगा। और अब की बार बड़ा युद्ध हुआ तो चीन और अमेरिका, रशिया ये इससे अलिप्त शायद नहीं रह पाएंगे, और अगर नहीं रह पाते हैं तो कौन कब सब्र गवाएगा और कब एटॉमिक वेपन्स का यूज करेगा वो किसी के लिए प्रिडिक्टेबल नहीं है। दैट वुड मीन एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इतना आर्सेनल है कि पूरी दुनिया का एक से ज्यादा बार खात्मा कर सकता है। तो ये जो कर रहे हैं गंभीर लगता है। पहले ट्रंप ने निगाह डाली थी ग्रीनलैंड पे, जब ग्रीनलैंड एंजॉयज लिमिटेड डेमोक्रेसी, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री एटसेट्रा आर इन द हैंड्स ऑफ डेनमार्क, सो दे सेड ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, सो आप चुप करिए, अपना काम करिए। अदरवाइज हिज फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एक्विजिशन वाज ग्रीनलैंड। और बेसिकली ये बात भी पाठक जी ने सही कही है कि जहां भी कुदरती संपत्ति है, चाहे ऑयल हो, चाहे रेयर अर्थ हो, चाहे और मिनरल्स हो, अमेरिका कैसे लूटा जाए उसको, उसकी फिक्र में पड़ा है। एक वर्ल्ड स्केल पायरेसी ऑपरेशन, और उसका हेड डोनाल्ड ट्रंप है। इस तरह से ये पूरा जाल बिछता जा रहा है। तो आने वाला समय बहुत दुष्कर लगता है। आनंद जी।